बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया व्हाट आर हेट्रोट्रॉफ्स, द ऑर्गेनिजम्स which cannot manufacture their organic food and depend on the autotrophs are called heterotrophs। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिकली हमारा टारगेट है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, इस बात को हम समझते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो हेट्रोट्रॉफ हैं, जो ट्रू प्लांट्स हैं। हम इस टॉपिक में उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां पे सिर्फ 2 किंगडम्स हुआ करते थे। उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को, फंजाई को, फंगस लाइक ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया को एक ही सेम किंगडम के अंदर रखा हुआ था, जिसे किंगडम प्लांटी कहा जाता है। तो आज भी उसी रेफरेंस से हम फंजाई में जो न्यूट्रिशन है उसको प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। बैक्टीरियल जो न्यूट्रिशन है उसको हम प्लांट न्यूट्रिशन में डिस्कस करते हैं। तो मेजर जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली प्लांट्स बहुत कम हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस हैं, इसके साथ बैक्टीरिया हैं। तो इस टॉपिक में भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वो मैक्सिमम फंजाई से रिलेटेड भी होंगी और बैक्टीरिया से रिलेटेड भी होंगी, और कुछ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होंगे। अब प्लांट्स में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसका एक मेथड सेप्रोट्रॉफिक मेथड। चैप्टर 6 में आपने सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोब्स और सेप्रोफाइट्स का वर्ड पढ़ा हुआ है। तो सेप्रोट्रॉफिक मेथड क्या है? वो मेथड जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडीज से फूड ऑब्टेन करते हैं। प्लांट्स की डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडीज और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिस ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, डिके हो रहा होता है, उस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से डेड बॉडी से जो फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इस मेथड को हम सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक और सेप्रोबिक मेथड कहते हैं। सेप्रोट्रॉफिक मेथड में जो प्लांट फूड ऑब्टेन करते हैं या फंगस फूड ऑब्टेन करती है, वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बेटा हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं उस ऑर्गेनिक मैटर के, उस डेड बॉडी के लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके, ब्रेक डाउन करके उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को वो प्लांट, वो फंगस, वो बैक्टीरिया अपने सेल्स में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। और इस तरह से इस न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक मेथड कहा जाता है। प्लांट्स की एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है। एक प्लांट है जिसका नाम है घोस्ट प्लांट, इंडियन पाइप पी से कहा जाता है। ये प्लांट पार्शली जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है। इसमें कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर को भी इसी तरह से डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरह से एक प्लांट है जिसे बर्मेनिया कहा जाता है, और ये भी एक सेम ऐसी ही एग्जांपल है। जी बच्चों, नेक्स्ट मेथड है पैरासाइटिक मेथड। पैरासाइट्स की आपने डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में बहुत दफा पढ़ी। वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसके इनसाइड रहते हैं और अपनी फूड के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी शेल्टर के लिए, प्लेस ऑफ लिविंग के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? उस दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, होस्ट पे डिपेंड करते हैं। और ऐसे ही
जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं या फंगस हैं, ये दूसरे प्लांट की सरफेस पे, होस्ट प्लांट की सरफेस पे ग्रो करते हैं और उस होस्ट प्लांट के बॉडी फ्लूइड्स को, उसके फ्लोएम के अंदर पड़े हुए सक्रोज सॉल्यूशन को, उसकी ऑर्गेनिक फूड को अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको सकर्स कहा जाता है, उनकी मदद से वहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक ऐसा मैकेनिज्म आपने चैप्टर 8 में पढ़ा, फंजाई के नीडल लाइक हाइफी, जिनको हॉस्टोरिया कहा जाता है, वो उसके सकर से, और वो प्लांट के स्टेम के अंदर फ्लोएम टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहां से उसके फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से फंजाई जो है वो एक पैरासाइटिक रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं पक्सीनिया फंगस, चैप्टर 8 में आपने डिटेल से इसको पढ़ा हुआ है। सेम ऐसे ही एक प्लांट है जो पैरासाइटिक प्लांट है, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट है, और एक ऐसा प्लांट है जिसके पास लीव्स नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं होता, और इसका सारा स्ट्रक्चर आपको फाइबर्स के एक येलोइश नेटवर्क की फॉर्म में नजर आता है, और उस प्लांट का नेम है डॉडर प्लांट, साइंटिफिक नेम है कस्क्यूटा। तो ये कस्क्यूटा प्लांट एक लीफलेस जो है वो पैरासाइटिक प्लांट है, जो अक्सर बड़े प्लांट्स के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डेंस ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा इसके फाइबर्स ग्रो करते हैं, और उन फाइबर्स की उसी तरह से सकर जो है वो होस्ट प्लांट के स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और वहां से उसकी फूड एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके होस्ट प्लांट्स में कुछ टाइम के बाद वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, डिजीज भी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से ये प्लांट भी क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मेथड है सिम्बियोटिक मेथड। यू नो दैट सिम्बियोसिस क्या है? दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज के मेंबर्स जितने मर्जी इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, दिस इज नॉट सिम्बियोसिस। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सिम्बियोसिस क्या है? जब डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह रहे हैं, एसोसिएशन में हैं, कांटेक्ट में हैं, और किसी भी तरीके से आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इस एसोसिएशन को सिम्बियोसिस कहा जाता है। सिम्बियोटिक मेथड में हम यहां पे डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिस्टिक मेथड, और इसमें हमारे पास फर्स्ट म्यूचुअलिस्टिक मेथड जो है वो लाइकन्स है। अगेन चैप्टर 8 आपने डिटेल्स में पढ़ा लाइकन्स की टाइप्स, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, रिप्रोडक्शन, एग्जांपल्स। तो लाइकन्स क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें आप जानते हो एल्गी क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनकी फोटोसिंथेसिस में जो फूड प्रोड्यूस होती है उसे फोटोसिंथेट कहा जाता है। तो एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड फोटोसिंथेट बनाते हैं, जिसको फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से फंगस को एल्गी से फूड मिलती है। और एल्गी को क्या बेनिफिट होता है? यू नो दैट फंगस, इसके हाइफी बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा, फंजाई हैव एक्सटेंसिवली स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ देयर हाइफी। तो इसके हाइफी बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, और ये एल्गी के सेल्स को लाइकन्स में मुकम्मल तौर पे कवर कर लेते हैं, और इस तरह से उसको हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको वाटर लॉस होने से बचाते हैं, उसको ड्राइनेस से बचाते हैं। यहां पे लिखा होगा डेसिकेशन से बचाते हैं। तो डेसिकेशन ड्राइनेस को कहा जाता है, खुश्क साली जिसे कहते हैं, ड्राई आउट होना कहते हैं। तो फंगस के हाइफी एल्गी के सेल्स को कवर कर लेते हैं और उसको ड्राई होने से, डेसिकेशन से बचाते हैं। इस तरह से एल्गी को फंगस से प्रोटेक्शन मिलती है और फंगस को एल्गी से फूड मिलती है। इस म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन को लाइकन्स कहा जाता है। नेक्स्ट एसोसिएशन बेटा माइकोराइजा। माइको वर्ड shows fungus and rhiza means root. So symbiotic association between the roots of vascular plants and fungi is called mycorrhiza. एक ऐसी एसोसिएशन जो प्लांट की रूट्स के साथ फंगस ने बनाई है, इस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाता है।
और आप पढ़ चुके हैं वेस्कुलर प्लांट्स, ये जो ट्रैक्योफाइट्स हैं, 95% वेस्कुलर प्लांट्स सब के सब ऐसे हैं। आप इनकी रूट्स को देखो सॉइल की डेप्थ में, तो उसके साथ आपको फंगस मिलेगी। तो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस के एसोसिएशन को माइकोराइजा कहा जाता है। यहां पे प्लांट क्या करता है? प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेट बनाता है, फूड बनाता है, और ये फूड जो है वो फंजाई ऑब्टेन करती है। और फंगस प्लांट को क्या बेनिफिट देती है? फंगस के हाइफी सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती हैं, और इसके हाइफी इतना ज्यादा स्प्रेड होते हैं कि वो प्लांट की रूट्स का सरफेस एरिया ट्रीमेंडसली इंक्रीज कर देते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की रूट्स मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली आपसे एमसीक्यूज में यहां पे पूछा जाता है कि माइकोराइजल फंगस कौन से मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को बूस्ट अप कर देते हैं? तो दिस इज द फास्फोरस। किसको बूस्ट अप करते हैं? फास्फोरस के अपटेक को एनहेंस कर देते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, और फंगस को प्लांट से फूड मिलती है। दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजा। लास्ट बेटा इसमें थर्ड टाइप है हमारे पास रूट नोड्यूल्स। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो अक्सर लेग्यूम्स वाले जो प्लांट्स हैं, जिनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है, जैसे पी प्लांट्स हैं, मटर हैं, आपने पढ़े हुए चैप्टर 9 में आपने लेग्यूम्स डिस्कस किए हैं। ये जितने भी पॉड्स वाले लेग्यूम्स वाले प्लांट्स हैं, इन लेग्यूम्स वाले प्लांट्स के साथ इनकी रूट्स में बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया प्लांट से क्या लेते हैं? प्लांट बैक्टीरिया को फूड मटेरियल्स, फोटोसिंथेट प्रोवाइड करते हैं। ये बैक्टीरिया रहते कहां पे हैं? नोड्यूल्स में। बच्चों नोड्यूल्स होते क्या है? दीज आर वेरी माइन्यूट एंड स्मॉल, बहुत छोटे साइज के स्वेलिंग्स हैं, वेरी माइन्यूट स्वेलिंग्स, वेरी स्मॉल स्वेलिंग्स ऑन द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के ऊपर बहुत छोटे स्वेलिंग्स बनी होती हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, और उन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। गैसियस फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर में जो 78% नाइट्रोजन है, ये प्लांट्स के किसी काम की नहीं है, हालांकि प्लांट्स को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में नहीं चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में चाहिए। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? प्लांट की रूट्स के अंदर रहते हैं, और वहां पे गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। और इस तरह से प्लांट्स ये नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और इनसे अपने नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, अपने अमाइनो एसिड्स, अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं, और इन रिटर्न प्लांट्स फूड बना के उन बैक्टीरिया को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों का एडवांटेज होता है। सो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। सो दिस वाज द होल लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।